नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। रायपुर में झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर सीएम बघेल का बड़ा बयान। सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। हत्याकांड को लेकर बीजेपी से पूछे सवाल। बुरहानपुर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया अल्पसंख्यक नेता का अपमान। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अल्पसंख्यक को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है कांग्रेस। रायपुर में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामले। पुलिस ने नाइजीरिया गैंग को किया गिरफ्तार और गैंग भारतीय नाम पर कर रहे मॉनिटरिंग। वही मैट्रिमोनी ऐप से करता था ठगी। बसना में टोल प्लाजा के पास मिला व्यक्ति का शव और शव मिलने से क्षेत्र में फैले सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और सरायपल्ली में शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में लगी आग और घर में रखे सामान जलकर हुआ खाक और लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। रायपुर में झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और इस घटना को लेकर सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है और सीएम ने कहा है कि उन्होंने झीरम कांड की 10वीं बरसी पर बीजेपी से 2 सवाल पूछे थे और इस पर बीजेपी के किसी नेता का जवाब नहीं आया। अब उन्होंने 2 और सवाल पूछे और सीएम ने बीजेपी से पूछा है कि गणपति से वहीं सरेंडर कहां किया और उसका नाम क्या है और पुनर्वास नीति का लाभ दिया या नहीं। और इन सवालों के पूछने के बाद सीएम ने कहा कि बीजेपी अब इसका जवाब दे। गणपति और रमन्ना की संपत्ति कुर्क की गई तो उसे एफआईआर से उसका नाम बाहर क्यों किया गया था? भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का बयान नहीं आया इसमें। अब मेरा दूसरा सवाल है, गुड़सा और सेंडी उस समय आत्मसमर्पण किया था। एनआईए कोर्ट ने आदेश किया था तो उसका बयान लिया जाए, क्यों नहीं लिया एनआईए ने? किसके दबाव में एनआईए है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसका बयान दर्ज नहीं किया गया, बयान नहीं लिया गया। दूसरी बात, गणपति और गुड़सा और सेंडी दोनों नक्सलियों की पोस्ट है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। क्या गणपति ने सरेंडर किया है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? और यदि सरेंडर किया है तो क्या, कहां किया है? और उसे नक्सल नीति के तहत क्या उसे बेनिफिट दिया गया है या? बुरहानपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा मंच से अल्पसंख्यक नेता और पार्षद अजहर उल हक अबरार को सार्वजनिक रूप से वही अपमान करते हुए मामला सामने आया है और जिसकी गुंज बुरहानपुर से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में जमकर गूंज रहा है। और दिग्विजय सिंह ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर अल्पसंख्यक नेता अबरार को सबके सामने मंच से उतारने को कह डाला और नाराज होकर अबकार ने वहीं इसे अल्पसंख्यकों की बेइज्जती बताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और जिसके बाद बीजेपी की अल्पसंख्यक इकाई ने अबरार पर हमदर्दी जताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह उपयोग करती है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को कोई सम्मान नहीं देती है और बीजेपी अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्षद और अल्पसंख्यक नेता अबरार को बीजेपी में आने की पेशकश की है और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजहर उल हक अबरार साहब के पक्ष में खुलकर आ गए और वही कांग्रेस भी अब अपनी पार्टी को बचाने में लगी हुई है। कल्प भाजपा की कथनी करनी ये जग जाहिर है कि वो सिर्फ दोनों समाजों में दरार डाल के पॉलिटिक्स करना चाहती है। कौन सांप्रदायिक है, कौन किसका उपयोग करता है, ये जनता को सब पता है। और रही बात कल के प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल जो है वो जो सम्माननीय दिग्विजय सिंह जी जिले में जा रहे हैं और जहां सबके साथ सम्मेलन हो रहा है तो प्रोटोकॉल फिक्स है, तो उस प्रोटोकॉल का पालन ही हुआ है और ऐसा कुछ घटना नहीं घटी है जितना भाजपा इस पर बात कर रही है।
भाजपा अपने गिरेबान में जाके कांग्रेस पार्टी हर धर्म का, हर समाज का शुरू से सम्मान करती रही है और सम्मान करती रहेगी। क्या नाराजगी है उस कार्यकर्ता को कहना, उसको समझाइश दी जा रही, क्या है? नहीं, उनको समझा दिया गया कि ये प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल का पालन सबको करना है। देखिए आप, मीटिंग के अंदर पूरी महिला हमारी जो नेत्री हैं सबको मंच पर बैठाया और सब नीचे बैठे, स्वयं दिग्विजय सिंह जी भी नीचे बैठे। ये मंच से उतारने का जो विषय है वो इस बात को इंगित करता है कि मुसलमानों को आज समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में उनका स्थान जो है सम्मानी मंच पर नहीं है, उनका स्थान दरिया उठाने के लिए और दरियों पर बैठने के लिए है। और ये जो कोई पहला विषय नहीं है कि इनको अपमानित किया गया है। इसके पहले नूरी खान है, उसके पहले जब सिंधिया आए थे तो फरीद काजी जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता उनकी भी इसी तरीके से बेइज्जती हुई थी। और ये बेइज्जती तो व्यक्तिगत बेइज्जती है। सबसे बड़ी बेइज्जती तो इस बात की है कि आपको बुरहानपुर जिले में 25 साल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद में आपको एक जिला अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, तो आप ये 25 साल से मुसलमानों की बेइज्जती करते आ रहे हो। कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, इवेंट होता है, आपको प्रभारी निर्दलीय जो है वो विधायक आपको प्रभारी मिलता है, कोई मुसलमान आपको प्रभारी नहीं मिलता। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? मामला यह है कि वर्तमान ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूं मैं। बुरहानपुर शहर के अंदर बहुसंख्यक के बाद में अल्पसंख्यकों की गिनती होती है। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है जो उन्होंने मुझे मंच पे से उतारा और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष को बाहर जाने के लिए कहा। मंच के ऊपर जब मंच लगाया 1,60,000 अल्पसंख्यकों को नगर निगम के अंदर भी और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अल्पसंख्यक लोग पेट भर के वोट देते हैं। उसके बाद में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष के लिए वहां अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूं। इसलिए आपको दिग्विजय सिंह जी ने कहा। उमरिया जिले में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए लोगों को ला रही बस जो बाइक सवार को बचाने के प्रयास में दुर्घटना का शिकार हो गई और जिसमें मृत लोगों के परिवार को 10 से 10 लाख सहायता राशि और परिवार में योग्यता के अनुसार नौकरी के साथ साथ गंभीर चोटिल व्यक्तियों को 50,000 और दुर्घटना में अन्य घायलों को 10,000 रुपए देने की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मंच से की है और जिसको जिला प्रशासन की तत्परता से केवल 1 दिन में पूरा कर लिया गया है और दुर्घटना में शिकार लोगों के परिजनों के खाते में नेफ्ट के माध्यम से इस राशि को हस्तांतरित कर दिया गया है। 24 तारीख की जो दुखद घटना हुई थी उसमें 3 व्यक्ति मौके पर दुखद मृत्यु हुई थी और एक की इलाज के लिए जबलपुर ले जाने के दौरान हुई थी और उसमें 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे और 12 यात्री को मामूली चोट आई थी। उस घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको सहायता राशि की घोषणा की थी, जिसमें मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50,000 रुपए और मामूली चोट वाले व्यक्तियों को 10,000 और सभी के निःशुल्क इलाज की घोषणा। खबर बिलासपुर से है जहां से महिलाओं की सफलता की कहानी सामने आई है और पहले हम पूरे कुशलता और दक्षता से घर चलाते थे और लेकिन अब उद्योग में चला रहे हैं। यह कहानी जो है जय भारत स्वयं सहायता महिला समूह के सदस्य आरती दीवार की है और वे कहती है कि महिलाओं की कुशलता और दक्षता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समझा है और हमें मौका दिया है कि खुद को साबित करने का। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिपा योजना शुरू कर हमें आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर दिया है, जिसके लिए हम सभी महिलाएं सीएम का आभार व्यक्त करती हैं। हमारा बहुत अच्छा फायदा मिला है, बहुत हमार आर्थिक स्थिति है बहुत सुधार आए है। हमार समूह के सभी सदस्य हमारा बहुत ज्यादा लाभ मिला है। एमा हमन रिपा के टीम और रिपा के जितना भी कार्य करता है भाग लेके करत और सबसे ज्यादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया जो हमारे काका है तो मला सबसे ज्यादा तहे दिल। रायपुर में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक नाइजीरियन गैंग को जो है साइबर क्राइम के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया है कि ये गैंग अपना भारतीय नाम रखकर अपने आप को स्कॉटलैंड का बताकर वहीं मैट्रिमोनियल ऐप के पर लड़की को
लड़की से दोस्ती करके उसे अपनी बातों में फंसाया और गिफ्ट भेजने के नाम पर लड़की से 13.5 लाख रुपए जो है उसने उसला। और पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जिसमें 2 आरोपी नाइजीरिया के हैं और 1 आरोपी फॉरेन कंट्री का है। सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड करने वाले एक नाइजीरियन गैंग को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये गैंग मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल बना करके एक इंडियन नेम से अपने आप को स्कॉटलैंड में रहना हुआ बता करके रायपुर की एक विक्टिम से मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से कांटेक्ट किया। उसके पश्चात व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उससे लगातार संपर्क में आया और अपनी बातों से लड़की को अट्रैक्ट किया और बाद में एक पार्सल भेजने के नाम से कि एक गिफ्ट मैं आपके लिए भेज रहा हूं, ऐसा उसने प्रार्थिया को बताया। और फिर कस्टम के नाम से एक फेक कॉल लड़की को आता है जो कुछ पेनल्टी जमा कराने के लिए, कुछ फीस जमा कराने के लिए, ऐसा करके अलग अलग करके 13.5 लाख रुपए की रकम फ्रॉडस्टर ने विक्टिम से जमा कराई। और जब विक्टिम को एहसास हुआ, विक्टिम ने पुलिस में रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने पर चूंकि एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है नाइजीरियन गैंग का, पुलिस ने इस पे केस दर्ज करके पतासाजी करके दिल्ली से इन 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 2 आरोपी नाइजीरिया के और 1 आरोपी बेनिन कंट्री का है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बहुत सारी एटीएम्स, मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। इनको पुलिस रिमांड में लेकर के और पूछताछ की जा रही है। इनके विरुद्ध 19 अपराध अलग अलग स्टेट्स में दर्ज है। खबर धमतरी से है, जहां सेमरा में राजीव युवा मितान क्लब की तरफ से स्वर्गीय पूर्व पीएम राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर और वृद्धजन सहित दिव्यांग सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में तारनी चंद्राकर जिला पंचायत सदस्य सम्मिलित हुए और जहां राजीव गांधी के छाया चित्र में दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया और साथ ही वृद्धजनों को छड़ी और दिव्यांगजनों को व्हील चेयर बांटी गई। खबर बिलासपुर से है, जहां पानी की भारी समस्या से जूझ रहे दुर्गा वाड़ा की महिलाओं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है वैसे ही यहां पानी की किल्लत शुरू हो जाती है, जिसको लेकर महिलाओं ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। बहुत समस्या है पानी का, सामने आता है पानी, हम लोग अंदर में एक भी नहीं आता। पूरा हर साल का रिकॉर्ड है, मतलब पानी आना नहीं है। नाली बहुत गंदा, नाली बहुत, साफ सफाई भी अच्छा नहीं होता है और मतलब पानी भी बहुत दिक्कत है, बहुत रद्दी पानी। वार्ड 36 तो पार्षद को शिकायत की हो, बताओ। हाँ, सब कुछ कर डाले, होगा बोलते हैं, आ रहा हूँ, होगा, बस उसके आगे कुछ नहीं। वार्ड नंबर 36 पानी का बहुत समस्या है और यहाँ तक कि बरसात में भी पानी नहीं आता है। ये 2 दिन पानी आता है, फिर 4 दिन नहीं आता है पानी। पानी गंदा भी है और वहाँ से सिर्फ 100-200 मीटर दायरे में बाकी पूरा पानी आता है मेन रोड साइड में। क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि पानी लगातार जितना सबके यहाँ पानी आता है वहाँ उतना हम लोग भी यहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट हो जाता है अंदर दुर्गाबाड़ा में, तो बहुत समस्या हो रहा है। खबर बिलासपुर से है, जहां सांसद का छाया प्रतिनिधि बनकर नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ शिकायत करने वहीं मस्तूरी ब्लॉक से युवक युवती पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपकर वहीं आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर पैसे वापस दिलाने की फरियाद की। और दरअसल आरोपी होरीलाल अनंत ने अपना नाम राज अनंत बताकर मस्तूरी निवासी सारिका बंजारे से शादी का प्रस्ताव रखा और फिर सारिका को नौकरी लगाने के नाम पर 3,50,000 रुपए की ठगी कर दी और इसके साथ ही उसने सारिका के परिजन मंजेश से नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए वसूल कर फरार हो गया। वहीं जब दोनों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने होरीलाल बंजारे के उर्फ राज बंजारे से संपर्क साधा और लेकिन आरोपी की तरफ से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
जिससे शादी के लिए बात चल रहा था मेरा। उसके बाद शादी की बात करते करते जॉब के लिए पैसा लिया मेरे से, ज्वाइनिंग लेटर भी दिया मेरे को, ज्वाइन कराने भी लेके गया। उसके बाद फिर वहां से वापस ले आया। उसके बाद आज तक फोन उठा रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं और नहीं आ जा रहा है मेरे घर में। पहले आना जाना था उनका मेरे घर में, अभी बंद कर दिया है। सब मेरे रिलेटिव में किसी का फोन नहीं उठा रहा है सिवाय मेरे। वो भी कल से मेरा भी नंबर ब्लॉक कर दिया है। मैं उसमें शादी वाले समाज ग्रुप में डाली थी, सतनामी अपने कास्ट वाला, तो उसी से शायद वो नंबर पाया था, तो मेरे को कॉल किया, बातचीत किए, है ना। तो फिर वो बोला कि शादी करूंगा ऐसे करके, तो मैं बोली घर में आना रिश्ता लेके ऐसे बोल के, तो वो आया था मेरे घर। उसके हिसाब से फिर हम लोग का बात शादी का आगे बढ़ा। फिर बोला कि शादी वादी होगा, लेकिन मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि जॉब वाले बहू चाहिए ऐसे करके। मैं बोली मैं गरीब फैमिली से हूँ ऐसे करके, तो बोला कि मेरा पहचान है, मैं करवा सकता हूँ ऐसे करके। कितना पैसा लिया? मेरे से 3.5 लाख पैसा लिया है वो। तो बताया कि मम्मा मेरे शादी के लिए आ रहा है लड़का, वो सीआरपीएफ में का बंदा है ऐसे बोलकर बोला। फिर छाया संसद का प्रतिनिधि हूँ बोलकर हम लोग को नौकरी दिलाने का झांसा दे दिया। पैसा वापस चाहते हैं और उसके कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ऐसे अधिकांश मामले जो हमारे पास आते हैं, जब हम दोनों पक्ष को बुलाते हैं, पुलिस जब बुलाती है, आमने सामने करते हैं, तो कई बार सबूत नहीं होने के बावजूद कुछ न कुछ ऐसा क्लू जरूर मिल जाता है जिस पे हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। इन सभी तरह के ठगी में एक चीज मैं आपको बताऊं, हमेशा कॉमन देखने को आता है। एक तो ये कि लोग दूसरे की बात पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जिससे ठगी का शिकार हो जाते हैं। दूसरा, उनका खुद का लालच भी कहीं ना कहीं ठगी को निमंत्रण देता है और ऐसे लोग ठगे जाते हैं। तो लोगों को ऐसे सारे जो लोग प्रलोभन देते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। किसी भी तरीके की जो चीजें हैं उसको वेरीफाई। खबर धमतरी से है, जहां नामी कंपनी के टावर लगाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में लगभग 8 से 9 आरोपी को गिरफ्तार किए गए हैं, जो किसी भी नामी कंपनी का नाम लेकर टावर लगाने की बात करते थे और लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करते थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपी को पूछताछ कर रही है। की रिपोर्ट पे थाना कुरूद में 434 का अपराध कायम किया था, जिसमें एयरटेल टावर लगाने के नाम पे ठगी हुई थी। उस पे टावर लगाने के लिए उन्होंने पैसे जमा करवाया था, उस पर जीएसटी और इनकम टैक्स और ये सब के लगने करके 3,36,000, जिसपे आज 9 मुलजिम को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है। उक्त आरोपियों को रायगढ़ से। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, सिंध अकादमी अध्यक्ष राम मिडलानी ने अग्रसेन महाराज के विधिवत पूजन कर तिल्दा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 में फीता काटकर वहीं वाटर कूलर का शुभारंभ किया। और इस मौके पर मौजूद विधायक प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि पहले भी जनता की सेवा और लोकहित के अनेक कार्य अखिल भारतीय अग्रवाल परिवार ने किए हैं और साथ ही सामाजिक कार्य में भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही कहा कि समाज के लोगों को भी इसमें और सहयोग करना चाहिए ताकि कभी अच्छे कार्य करने को लेकर अखिल भारतीय अग्रवाल परिवार को कोई परेशानी न हो। बड़ी खुशी की बात है कि आज तिल्दा नेवरा के लिए महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड द्वारा तिल्दा के स्टेशन में एक वाटर कूलर लगाने की जो आज आवश्यकता समझी थी वो आज उन्होंने पूरी की है। और वैसे तो आदरणीय ईश्वर अग्रवाल जी, आदरणीय मनोज अग्रवाल जी समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे वो इंडस्ट्री में कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनका समाज सेवा पहला धर्म है और समाज सेवा के नाम से ही जाने जाते हैं। आज तक इस फैक्ट्री में जो आज तक काम चलता आ रहा है वो निर्विवाद और अच्छी गति से काम चलते आ रहा है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रेरणा से जो है तिल्दा के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वाटर कूलर की स्थापना की गई है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर प्रसाद जी के द्वारा जो है रायपुर शहर में मतलब छत्तीसगढ़ में 4 वाटर कूलर लगाने का संकल्प लिया गया है।
धमतरी जिले में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से आम जनजीवन बेहाल है और सुबह से ही सूरज की तपिश शुरू हो जाती है। दोपहर में तो ऐसा लगता है कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। ऊपर से गर्म हवा लोगों को शरीर झुलसा रहा है और भीषण गर्मी के कारण बच्चों में भी डायरिया और बुखार जैसी बीमारियां बढ़ रही है। 46 तक है। 46 में तो क्या है, आदमी अपना काम वाम के लेके बहुत सारे परेशानियों कुछ अपना काम लेके निकलना तो पड़ता है, लेकिन मैं आम लोगों से यही अपना बात रखना चाहता हूँ कि गर्मी बढ़ गई है तो गर्मी बढ़ गई है ना, तो ठंडा पानी, मट्टी का पानी, ग्लव्स अपने हाथ में बांधे, स्कार्फ है, गॉगल है, ये सब चीज़ का उपयोग करें और गर्मियों में खाने पीने की जो अच्छी सामग्री है जो ठंडा करे, शरीर को ठंडा रखे, वो सामग्री सेवन करें। सब लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि सब लोग अपना चेहरा वगैरह पूरा कवर करके ही निकले और जहाँ तक हो सके चश्मा वश्मा लगा के ही निकलना चाहिए, क्योंकि आग बहुत जलन कर रहा है बाहर जाने से। तो और अपने साथ पानी वानी बॉटल हमेशा रखना ही चाहिए ये गर्मी में। बाकी दिन की अपेक्षा जैसे आप देखेंगे धूप को लेके आप क्या बोलेंगे, टेम्परेचर को लेके क्या बोलेंगे? आज तो बहुत ज्यादा धूप है बाकी दिन की अपेक्षा, और चिलचिलाहट भी आज ज्यादा है। हर परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है और धूप, जब परिवार चलाने की बात आती है तो ना धूप का एहसास होता है ना पानी का एहसास होता है, आदमी अपने काम की ओर निकल पड़ता है। उसी काम को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। अभी जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो बॉडी का सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं पर्स्पिरेशन, मतलब ये पसीना आना और पसीना से इवैपोरेशन होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो जब 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान होने से हमारे को डिहाइड्रेशन होने लगता है, प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो उसकी जो स्टेजेस हैं वो ऐसा है कि फर्स्ट स्टेज बोलते हैं प्रीकी हीट। प्रीकी हीट माने ये है कि सिंपली हम उसको चालू भाषा में बोलते हैं कि घमौरियाँ चालू हो जाती हैं और जो छोटी छोटी रहती हैं और उसमें बाद में खुजलाहट भी होने लगती है और हमें ईचिंग और परेशानियाँ होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। दूसरी जो स्टेज है, जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हम यदि उस समय यदि हम काम करते हैं या एक्सर्शन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में लॉस ऑफ फ्लूइड होने लगता है। लॉस ऑफ फ्लूइड के लिए लॉट्स ऑफ सोडियम और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम के लिए ग्लूकोज रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस तरह से बॉडी का डिहाइड्रेशन, पानी लॉस होने से बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन होने से जो उसकी जो सेकंड स्टेज है उसको बोलते हैं हीट। खबर बसना से है, जहां छुई पाली टोल प्लाजा के पास एक व्यक्ति के शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई और मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम रोहित बारिक गांव वही बरप्सपुर के रहने वाला बताया जा रहा है और पुलिस के अनुसार हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। खबर सरायपल्ली से है, जहां क्षेत्र के लिम गांव में शॉर्ट सर्किट होने से 2 घरों में भीषण आग लग गई और आग लगी इस घटना में घरों में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए और वहीं घर के लोगों ने किसी तरह से वहीं भागकर अपनी जान बचाई और मौके पर पहुंचे डायल 112 की पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड के वाहन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरदा जिले में टिमरेनी के पास ट्रेन से कटकर आकाश बघेल के नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को टिमरेनी पहुंचाया और मृतक आकाश ग्राम कांकरिया का निवासी था और 3 जून को उसकी शादी होने वाली थी। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार आकाश सुबह गांव से रिश्तेदार को लेकर हरदा बस स्टैंड छोड़ने गया था और उसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो देर शाम को टिमरेनी थाना पुलिस से घटना की जानकारी मिली और फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात है और टिमरेनी थाना पुलिस ने मामला कायम कर और जांच शुरू कर दी है। मिली थी कि एक अज्ञात शव रेणुका गार्डन टिमरनी के पीछे रेलवे ट्रैक के पास में पड़ा हुआ था, जिसमें मर कायम करके और शव को पीएम हेतु शासकीय अस्पताल टिमरनी में मर्चुरी में रखवाया गया है। बाद में उसकी शिनाख्त आकाश बघेल निवासी कांकरिया के रूप में हुई थी। परिजनों को सूचित किया जा चुका है।
जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम विलूरी में जलनी माता के मेले का भव्य आयोजन किया गया और मेले में शामिल होने विधायक रेखचंद्र जैन भी विलूरी पहुंचे और जहां गांव की महिलाओं ने परंपरागत तरीके से विधायक का स्वागत करते हुए तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी और विधायक रेखचंद्र जैन ने पूरे भक्ति भाव से जलनी माता गुड़ी में पूजा अर्चना कर क्षेत्र के वहीं खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा और उसके बाद विधायक ने मेले बाजार में शामिल होकर ग्रामीणों से मुलाकात की और इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मेला मड़ई वहीं बस्तर के संस्कृति की पहचान है और साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में बस्तर के आदिम संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में वहीं काम किया जा रहा है और देवगुड़ियों के मरम्मत का काम भी जगहों पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।